तनोट माता मंदिर। तनोट माता मंदिर राजस्थान के जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा मंदिर है। तनोट माता वही मंदिर है जिस पर पाकिस्तानियों ने 3000 से भी अधिक तोप के गोले दागे, फिर भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तनोट माता मंदिर में पूजा स्वयं भारतीय सेना के जवान करते हैं। मंदिर के अंदर विराजमान देवी के चमत्कार से यहाँ के जवान आज दिन तक कभी युद्ध नहीं हारे हैं। देश भर से श्रद्धालु यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। यहाँ विराजमान देवी को तनोट राय मातेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें हिंगलाज माता का अंश माना जाता है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और इन्हें युद्ध की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही देवी है जहां पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने दर्शन की अनुमति मांगी थी, जिसने यहां आकर छत्र चढ़ाया था। तनोट माता के इसी मंदिर में मुगल बादशाह अकबर ने माथा टेका था, और यहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। राजस्थान सदैव शौर्य और बलिदान की भूमि रहा है, साथ ही आस्था का केंद्र भी रहा है। यहाँ पे कई चमत्कारी मंदिर हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उसी में से एक नाम तनोट माता का भी है। तनोट माता सिर्फ भारतीय सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौजों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ आस्था का ज्वार उमड़ता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शनार्थ पहुँचते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। तनोट माता का इतिहास बहुत पुराना है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में मामदिया चारण नामक एक व्यक्ति था जिसकी कोई औलाद नहीं थी। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था। संतान सुख प्राप्ति हेतु मामड़िया चारण ने मां हिंगलाज की आराधना आरंभ कर दी। कहते हैं मामड़िया चारण पूरे मन से माता की पैदल यात्रा की। पूर्ण भाव से की गई इस यात्रा से माता अति प्रसन्न हुई और मामड़िया चारण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा। तभी मामदिया चारण ने कहा, आप मेरे घर जन्म लीजिए। इस घटना के बाद चारण के घर में 7 पुत्रियां और 1 पुत्र का जन्म हुआ। मामड़िया चारण जी के घर में पहली संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी मंगलवार को माता श्री आवर देवी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी और बहनों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्रमश आसी, सीसी, गहली, होल, रूपा और लांग था। इन 7 पुत्रियों में एक आवर माँ थी। यही आवर माता आगे चलकर तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मामदिया चारण को माँ हिंगलाज की विशेष कृपा प्राप्त थी और इसी वजह से माता को आवर माँ के नाम से भी जाना जाता है। सन 1965 में सितंबर माह में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। वर्ष 1965 के सितंबर माह में पाकिस्तान की सेना ने पूर्व दिशा में किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर स्थित बोहली पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना का पश्चिम दिशा में शाहगढ़ से लेकर साधेवाला तक कब्जा हो गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर दिशा में अच्छरी टीबा 7 किलोमीटर क्षेत्र पर भी पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो गया। तनोट माता के इस मंदिर को 3 दिशाओं से घेरकर पाकिस्तानी सेना इस पर कब्जा करना चाहती थी, ताकि रामगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक का संपूर्ण इलाका उनके कब्जे में आ जाए। पाकिस्तानी सेना ने तोपों की मदद से मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना ने तनोट माता मंदिर के ऊपर करीब 3000 के लगभग बम गोले बरसाए, लेकिन मां के चमत्कार से तनिक भी नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, मंदिर प्रांगण में गिरने वाले लगभग 450 बम फटे ही नहीं। ये देखकर भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तान के सैनिक भी आश्चर्यचकित रह गए। यह नजारा देखकर भारतीय सैनिक अति प्रसन्न हुए और उन्हें यकीन हो गया कि तनोट माता हमारे साथ है, जिससे उनका उत्साह और जोश दुगना हो गया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। ये भी कहा जाता कि तनोट माता ने एक सैनिक के सपने में आकर कहा कि जब तक तुम मेरे क्षेत्र में हो, तुम्हारी रक्षा करूंगी।
भारत पाकिस्तान का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन तनोट माता का चमत्कार भारत के सभी मुख्य अखबारों की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। तब से लेकर आज तक यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध के बाद से यहाँ तनोट माता की पूजा बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। वर्तमान में मंदिर का रखरखाव सीशुभ नामक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बीएसएफ वाले तनोट माता को अपनी आराध्य मानते हैं। साथ ही मंदिर का रखरखाव भी बीएसएफ के जवानों द्वारा ही किया जाता है। 1965 के बाद वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1971 की रात में पाकिस्तान के टैंक रेजिमेंट ने लोंगेवाला पर हमला किया। तनोट माता की त्रिपाठी जी, सीमा सुरक्षा बल और पंजाब रेजिमेंट ने मिलकर पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी। लोंगेवाला एक स्थान है जो पाकिस्तानी सीमा के समीप स्थित है और मंदिर भी इसके समीप है। इस युद्ध में विजय के बाद मंदिर परिसर में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इस विजय स्तंभ का निर्माण पाकिस्तान पर जीत की खुशी में करवाया गया था। इस जीत को मद्देनजर रखते हुए प्रति वर्ष 16 दिसंबर को सैनिकों द्वारा एक विशेष उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। साथ ही इस युद्ध में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। तनोट माता मंदिर अब तक सुरक्षा बलों का कवच बना रहा। शांति होने पर सुरक्षा बल मंदिर का कवच बन गए। आज ये का सारा प्रबंध सीमा सुरक्षा बल के हाथों में है। मंदिर के अंदर ही एक संग्रहालय है जिसमें वो गोले भी रखे हुए हैं। पुजारी भी सैनिक ही है और सुबह शाम आरती होती है। सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। 1.25 घंटे लगातार चलने वाली आरती देखने लायक है। इस आरती का समय सुबह 6 बजे से और शाम 7 बजे से होता है और मुख्य प्रवेश द्वार पर एक रक्षक हमेशा तैनात रहता है, लेकिन प्रवेश करने से किसी को रोका नहीं जाता। फोटो खींचने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तनोट माता की ख्याति को हिंदी फिल्म बॉर्डर की पटकथा में भी शामिल किया गया था। दरअसल फिल्म 1965 युद्ध में लोंगेवाल पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर बनी थी। 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान की तरफ से मंदिर के ऊपर बमों की बौछार की गई तो एक भी बम नहीं फूटा। ये चमत्कार देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। कहते हैं चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। तनोट माता का चमत्कार देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत में आकर तनोट माता के दर्शन करने की अनुमति मांगी। करीब 2.5 साल बाद उन्हें अनुमति मिल गई और वे यहाँ पर आए, माता के दर्शन की और माता को चांदी का छत्र भी चढ़ाया जो आज भी यहाँ मौजूद है। पुराने समय में मुगल बादशाह अकबर के हिंदू के कई मंदिरों पर छत्र चढ़ाए थे जिसके कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उन मंदिरों में से एक यह मंदिर भी था। ये सब यहाँ विराजमान तनोट माता के चमत्कार के कारण ही हो पाया है। आप जब भी तनोट माता के यहाँ दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ चारों तरफ रुमाल ही रुमाल नजर आएंगे। ये सब वही रुमाल है जो यहाँ श्रद्धालु द्वारा बांधे गए हैं। इन सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना माँ के द्वारा पूरी की गई थी। आप भी जब भी आए अपनी मन्नत मांग सकते हैं। तनोट माता आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा, कृपया यहाँ रुमाल न बांधे, लेकिन लोगों की श्रद्धा के आगे कोई कहाँ मानता है बांधने को, और यहाँ करोड़ों रुमाल बंधे हुए आपको दिख जाएंगे। आप जब भी जैसलमेर यात्रा पर आए, राजस्थान की असली झलक देखने के लिए आए, तो आप तनोट माता मंदिर यात्रा करें। यहाँ आपको एक अलग ही देशभक्ति और श्रद्धा की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अपने जवानों द्वारा दुश्मन को धूल चटाई गई उसके सबूत भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर दुश्मन जब दुम दबाकर भागे और उनके द्वारा छोड़े गए टैंक भी आज उसी हालत में देखने को मिल जाएंगे। ये उनको हमेशा उनकी हार की याद दिलाता रहता है, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं मानेंगे कि 1965 और 71 की जंग में वह हारे हैं। आप जब भी तनोट माता के दर्शन करने आए तो वार म्यूजियम जरूर देखना। इसमें आपको युद्ध से जुड़ी हुई बहुत ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी।
जैसलमेर वार म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1971 में लड़ी लोंगेवाला की लड़ाई में शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जो भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाते हैं। जैसलमेर वार म्यूजियम का उद्घाटन 24 अगस्त 2015 को भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के दिन किया गया था, जिसे GWM के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 सूचना डिस्प्ले हॉल, एक ऑडियो विजुअल रूम और एक स्मारिका शामिल है। इसमें आप एक सम्मान दीवार भी देख सकते हैं, जिसमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। टैंकों, तोपों और सैन्य वाहनों के साथ ट्रॉफियां और पुराने उपकरणों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस बार म्यूजियम में युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा चुके बहादुर सैनिकों की भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। साथ में ऑडियो विजुअल रूम में 1971 मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की अगुवाई में लड़ी गई लोंगेवाला की लड़ाई को ऑडियो विजुअल रूप में दिखाया जाता है। अब मैं आपको तनोट माता मंदिर तक पहुंचने के लिए दर्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। आप यहां तक हवाई, रेल और सड़क मार्ग किसी भी तरह से यात्रा करके आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसलमेर शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता मंदिर। अगर आप ये तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जैसलमेर शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो कि पूरे वर्ष कार्यात्मक है। यहाँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोधपुर के लिए नियमित उड़ानें हैं। यहाँ से आप जैसलमेर के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिससे जैसलमेर पहुँचने के लिए लगभग 4 घंटे लगेंगे। जैसलमेर से मंदिर तक पहुंचने के लिए आप एक निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जैसलमेर है, जो कि 123 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले आप ट्रेन से यात्रा करके जैसलमेर पहुंच सकते हैं और वहां से टैक्सी या कैब से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करके आने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता जैसलमेर मार्ग है। यहाँ से आप बस, टैक्सी, कार से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। साल 2022 में यहाँ भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए थे। यहाँ उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह ने सितंबर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। यहाँ उन्होंने 17.67 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्य को शिलान्यास किया था। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई राजनेता आया हो और उसने मंदिर के विकास कार्य के लिए आर्थिक मदद की हो। हिंदुओं के मंदिर हमेशा से उनकी श्रद्धालुओं द्वारा ही चलते आए हैं। इसके बारे में आपको क्या पता है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माँ के आशीर्वाद से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके माँ के चमत्कार से सबको भी साक्षात्कार करवाएं। और अभी तक चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।